नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी डिजिटल न्यूज़ चैनल चलाते हैं या फिर वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बताएंगे कि आईटी रूल 21 क्या है, जिसका पालन करना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बेहद ज़रूरी है। आईटी रूल 21 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत बनाए गए थे। आईटी एक्ट 2000 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 संसद में पारित किया गया एक कानून है। इसी के तहत जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से आप ट्विटर हैंडल करते हो, फेसबुक हो या फिर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इसके अंदर आते हैं। इसी लिहाज से इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले सभी चैनल, सभी वेबसाइट भी इसी एक्ट के अंदर आते हैं। तो इस एक्ट पर कुछ कॉमन सी बातें थी जो सभी इंटरनेट माध्यमों पर लागू थी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो मीडिया है या फिर जो एंटरटेनमेंट चैनल हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए स्पेशली 2021 में ये एक रूल्स आए जिनका पालन करना एकदम मैंडेटरी है। इसी एक्ट के तहत ये रूल्स बने थे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आईटी रूल 21 25 फरवरी 2021 को लागू हुए। ये क्योंकि 2021 में बने थे, इसीलिए इसको आईटी रूल 21 कहा जाता है। अब जानते हैं कि ये लागू किस पर होते हैं। आईटी रूल 21 जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया पर लागू होते हैं। साथ ही जो रजिस्टर्ड मीडिया है वो भी अपने वेब पोर्टल्स या फिर न्यूज वेबसाइट्स चलाते हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होते हैं। क्या कहते हैं आईटी रूल्स, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि आखिर आईटी रूल है क्या और वो किन चीजों का पालन करने के लिए कहते हैं। सबसे पहली बात, आईटी रूल्स 21 जो है वो ये बताते हैं, अगर आप डिजिटल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तब आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। पीसीआई यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जर्नलिज्म में। इसी ने जो है कुछ रूल्स बनाए हैं। भारत में पत्रकारिता करने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई गाइडलाइंस लिखित में नहीं है, लेकिन खुद से ही जो रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं, एक पत्रकार जो खुद से गाइडलाइन का पालन करता है, वो गाइडलाइन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताई है। वो बाकायदा वेबसाइट पर अपलोड है। अगर आपको इसके विषय में विस्तार से जानना हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप पीसीआई की वेबसाइट पर जाकर सीधे सीधे उन गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आईटी रूल 21 एक और एक्ट का जिक्र करता है जिसमें बताया गया है कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो न्यूज की तरह काम कर रहे हैं, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 का पालन करना है। इस एक्ट की धारा 5 के तहत जो रूल्स बताए गए हैं उनका पालन करना है। इस धारा में ये बताया गया है कि एक चैनल जो कि चलता है, जो न्यूज दे रहा है, उसको किन किन गाइडलाइन का पालन करना है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो वो ये कहते हैं कि आप भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता के खिलाफ कोई भी बात नहीं कहेंगे या फिर ऐसी खबरों को नहीं चलाएंगे जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो या फिर कम्युनल राइट्स फैलते हो या फिर देश की अखंडता, एकता को चोट पहुंचती हो या फिर विदेशी नीति पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता हो। तो ये कुछ मोटे मोटे गाइडलाइंस हैं जो कि इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। इसके अलावा एक पत्रकार को कैसे बिहेव करना है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताए हैं। तो इन सब पर विस्तार से आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर डिजिटल मीडिया को करना क्या है। अगर आप न्यूज पोर्टल चला रहे हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको इस गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन इसके अलावा एक और आपको काम करना है कि आपको अपनी सभी इंफॉर्मेशंस जो हैं, अपने बारे में जानकारी विस्तार से MIB सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देनी है। इस इंफॉर्मेशन में एक न्यूज पोर्टल को अपने बारे में सब कुछ बताना है कि आखिर उनके चैनल का नाम क्या है, वो कब स्टार्ट हुआ और वो क्या केवल डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है या फिर वो किसी रजिस्टर्ड मीडिया का न्यूज प्लेटफॉर्म है। ये सब जानकारी उसमें देनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, वो ये कि उन्हें अपने यहाँ एक ग्रेवियंस ऑफिसर को नियुक्त करना है। इस इंफॉर्मेशन को आपको भरकर MIB को देना है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये जानकारी देनी किस तरह है, तो इसके लिए बाकायदा
आईटी रूल 21 के तहत एक पूरा फॉर्मेट दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही ईमेल आईडीज पर भेजना है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, जस्ट आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये इसके द्वारा आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये बात साफ साफ सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कही है कि यदि आप आईटी रूल 21 के तहत ये फॉर्म भरकर भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। तो आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। यदि आपको एक प्रॉपर मीडिया की तरह काम करना है तो आपको या तो अपना अखबार रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए या फिर आप लीड इंडिया के साथ फ्रेंचाइजी लेकर भी काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आईटी रूल के बारे में कुछ समझ बनी होगी। अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप सीधे सीधे हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उपयोगी होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।